एक दफा का जिक्र है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज उसने शहर जाने का फैसला कर ली। इसकी बीवी ने इसे 7 रोटियां पकाकर दी, जिन्हें इसने एक दस्तरखान में बांधा और शहर चल पड़ा। कई घंटे मुसलसल चलते रहने की वजह से वो थक गया और उसने सोचा, चलते चलते बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर इस अंधे कुएं के पास आराम कर लेता हूँ। आराम करने के बाद इसे भूख सताने लगी, तो इसने अपना दस्तरखान निकाल कर सामने रख लिया और अपने आप से कहने लगा। एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, या सातों की सातों ही खा जाऊं। कुएं के करीब वो बैठा हुआ था। इस कुएं में 7 परियां रहती थी। इन्होंने जब किसान की बातें सुनी तो समझी कि वो इनको कह रहा है। कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाती है। कभी एक, कभी दो, कभी तीन और कभी सातों ही खाने की बात कर रही है। ये हम कहाँ फंस गए? अब हम इनसे जान कैसे छुड़वाएं? आपस में गुफ्तगू करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए और इसे कहे कि इसे जो लेना है वो ले ले और उनकी जान छोड़ दे। सबसे बड़ी परी ऊपर गई और किसान से कहने लगी। देखो इंसान, तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें दे देंगी, मगर खुदा के लिए हमें मत खाना। परी को देखकर पहले तो किसान डर गया, मगर जब उसने परी की बातें सुनी तो वो भी शेर बन गया था। लगता है ये मुझे कोई जादूगर समझ रही है, इसीलिए डर रही। मैं तो पहले इससे डर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दो। ये लो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। तुम मुर्गी को अपने सामने रख लेना और उसे कहना, चल मुर्गी अपना कारनामा तो दिखा। तो ये अपना कारनामा दिखा देगी और सोने का अंडा दे देगी। किसान वो मुर्गी लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। वो गांव से चूंकि बहुत दूर आ चुका था, इसलिए रास्ते में ही उसको रात हो गई और उसने सोचा कि कहीं कोई इसकी मुर्गी ही ना छीन ले। इसलिए उसने करीबी गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाजा खटखटाया। इस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। कौन है इस वक्त दरवाजे पर? अरे आंटी जी, दरवाज़ा तो खोलो। दूर दराज गांव का मुसाफिर हूँ। रास्ते में रात हो गई है। रात मुझे मेहमान बनाकर रख लें। सुबह होते ही चला जाऊंगा। मेरे पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। कोई मुझसे मुर्गी चोरी ही ना कर ले। बुढ़िया ने जैसे ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का सुना तो लालच में आ गई और दरवाजा खोल दिया। ठीक है बेटा, अंदर आ जाओ और सो जाओ। किसान बुढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बुढ़िया जागती रही। और जब उसे यकीन हो गया कि किसान अब सो चुका है, तो उसने सोचा। मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी छुपा देती हूँ और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर इसकी जगह पर रख देती हूँ। इस बुद्धू को क्या पता चलेगा? प्लान के मुताबिक बुढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी छुपा दी और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर उसकी जगह पर रख दी। जब अगली सुबह हुई तो किसान सोकर उठा, तो उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी से कहने लगा। देख मुसीबते, आज मैं एक बहुत ही नायाब तोहफा लाया हूँ। तुम देखोगी तो हैरान हो जाओगी। हाँ बूढ़े, फिर मुझे भी तो वो नायाब तोहफा दिखाओ ना। जरा सब्र करो मुसीबते, मरे क्यों जा रही हो, अभी दिखाता हूँ। किसान अब मुर्गी को अपने सामने रख कर बैठ जाता है और बोलता है। चल भाई मुर्गी, अपना कारनामा दिखा। चल मुर्गी, अपना कारनामा दिखा। चल मुर्गी, सोने का अंडा दे भी दे अब। अब वहां सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो ही अपना कारनामा दिखाती। जब इसकी मुर्गी ने सोने का अंडा ना दिया तो इसकी बीवी उसे कहने लगी। अरे ओ बूटे, तेरा तो बस दिमाग ही खराब हो गया है। भला कभी कुकड़ी ने भी सोने के अंडे दिए हैं? लगता है किसी ने तुझे चूना लगा दिया है। किसान ने इसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी बीवी ना मानी। दूसरे रोज किसान फिर इसी कुएं पर जा पहुंचा और कहने लगा। एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, या सातों की सातों ही खा जाऊं। इसकी आवाज सुनकर परियों को बहुत गुस्सा आया कि वो फिर से आ गया है। सबसे बड़ी बड़ी कुएं से निकली और किसान से कहने लगी।
ए लालची इंसान, तुझे हमने इस कदर कीमती तोहफा दिया था, मगर तुम्हारी हिर्स फिर भी खत्म नहीं हुई और तुम आज फिर से आ गए हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे एक आम सी मुर्गी देकर कहा कि ये सोने के अंडे देती है। घर जाकर मैंने इसे अंडे देने का कहा तो उसने अंडा दिया ही नहीं। मेरी बीवी ने भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। ए इंसान, तुम रास्ते में किसी के घर तो नहीं रुके या फिर किसी से मिले हो? किसान ने इसे बुढ़िया के घर ठहरने वाली बात बता दी। परी ने सोचा कि जरूर उसी बुढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसान से चुराई है। परी ने अब की बार किसान को छड़ी लाकर दी और इसे कहा, इस छड़ी को लेकर फिर इसी बुढ़िया के घर जाओ और इससे अपनी मुर्गी वापस मांगो। अगर बुढ़िया मुर्गी वापस कर दे तो बहुत अच्छा, और अगर वो मुर्गी वापस ना दे तो तुम कहना, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा, और छड़ी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दे। जब बुढ़िया तुम्हें मुर्गी वापस देने के लिए राजी हो जाए तो कहना, रुक जा डंडे। किसान छड़ी लेकर फिर इसी बुढ़िया के घर पहुंच गया और इससे अपनी मुर्गी को वापस मांगने लगा। अरे बुढ़ी आंटी, जल्दी से मेरी मुर्गी वापस दे दे जो उस रात तुमने चोरी की थी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, कौन हो तुम? कैसी मुर्गी? कौन सी मुर्गी? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। चल मेरे डंडे अपना काम दिखा। किसान ने ये बात कही ही थी कि डंडे ने बुढ़िया पर बरसना शुरू कर दिया। बुढ़िया बहुत चीखी चिल्लाई, मगर किसान बिल्कुल खामोश रहा और चारपाई पर बैठकर इसका तमाशा देखने लगा। आखिर बुढ़िया कब तक डंडे की चोटें बर्दाश्त करती। कुछ ही देर बाद वो किसान से कहने लगी, अरे बेटा, अपने डंडे को तो रोको, फिर मैं तुम्हारी मुर्गी अभी वापस दे देती हूँ। ठीक है बुढ़िया, डंडे रुक जा। डंडे ने बरसना खत्म कर दिया। बुढ़िया ने किसान को इसकी मुर्गी वापस कर दी और वो उसको लिए अपने घर चला गया। घर पहुंचकर जब किसान ने बीवी को मुर्गी के कारनामे दिखाए तो मुसीबतें बहुत हैरान हुई। देखते ही देखते किसान बहुत अमीर बन गया और वो मियाँ बीवी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मोरल मस्ती स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।